मैं डॉक्टर वनिता सकलानी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिला और उनके समक्ष हाल में ही दिसंबर माह में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन बिल 2024 जो पास किया था विधानसभा से, उसके प्रति अपनी चिंताएं जो है वो जाहिर करने के लिए हम राज्यपाल महोदय के समक्ष गए थे और लिखित रूप में हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नर महोदय को दिया है। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि 2003 के बाद और मुख्यतः 2009 के बाद में बहुत सी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर्मचारी जो है वो 2009 के बाद 6 वर्ष तक भी अपनी सेवाएं देते रहे और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको कम तो किया गया, लेकिन फाइनली आज दिन तक जो है प्रत्येक कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में आया है वो लगभग 3 वर्ष तक तो कॉन्ट्रैक्ट सेवाएं देता ही देता है। हिमाचल प्रदेश के सरकार जो भी आज दिन तक रही है 2009 के बाद में, उनके समक्ष बहुत बार कर्मचारियों ने अपनी इस पीड़ा को जाहिर किया कि अनुबंध काल जो है वो हिमाचल जो अनुबंध काल है वो हमारी प्रमोशंस के लिए, हमारी सीनियरिटी के लिए, हमारे पेंशन बेनिफिट्स के लिए और इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स के लिए गिना जाना चाहिए और इक्वल वर्क इक्वल पे की तर्ज पर जो है अनुबंध काल को वो ट्रीट करना चाहिए। ये सारी जो मांगे थी उन्हें समय समय पर सरकारों के समक्ष जाने के बावजूद भी सरकारों ने इन मांगों को नहीं माना। अंततः हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर करके इन पूरे बिंदुओं के ऊपर अपने लिए न्याय की गुहार लगाते हैं और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने हम लोगों को हमारे पक्ष में अनुबंध काल को हमारे सीनियरिटी में जोड़ने के लिए, हमारे लेंथ ऑफ सर्विस में जोड़ने के लिए, उस वक्त का हमें जो है इंक्रीमेंटल बेनिफिट देने के लिए, पेंशनरी बेनिफिट देने के लिए, इस सब के लिए जो है उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में बहुत सारी जजमेंट्स जो है वो लिखी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बजाय इसके कि इन जजमेंट्स को वो धरातल पर प्रत्येक विभाग में इन्हें इम्प्लीमेंट करे, उसके बजाय जो है एक बिल पिछले दिसंबर महीने में लेके आई है। इस बिल के तहत वो ये अंकित है कि हिमाचल प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बिल्कुल भी जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है और किसी भी तरह का कोई जो बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का जो कि उच्च न्यायालय ने हमें दिए थे विभिन्न जजमेंट्स में, वो सारे के सारे जो फायदे हैं वो सरकार ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को नहीं दे सकते। हमारा मानना ये है कि ये जो बिल है ये एक तरह से हिमाचल प्रदेश का जो जुडिशरी है या इस देश की जो जुडिशरी है उसको ओवरराइड करता है, क्योंकि जुडिशरी के द्वारा दिए गए निर्णयों को सरकारें इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव बिल्स लाकर, जिन्हें 2003 से सरकार जो इस बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, इस तरह के बिल लाकर जो है वो किसी तरह का समाधान सरकार अपने लिए नहीं ढूंढ सकती है। ये न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है और एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। इसीलिए हमारा ये भी मानना है कि आज के समय में बहुत से कर्मचारियों को कोर्ट के निर्णय के बाद में प्रमोशन के बेनिफिट मिले हैं, पेंशन के अवधि में जो है उनके जो कार्यकाल है, अनुबंध का कार्यकाल, उनको पेंशन बेनिफिट देने के लिए जोड़ा गया है। सरकार अगर इस बिल को लाकर यहाँ पे कानून के रूप में खड़ा कर देगी तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों का जो है वो डीप प्रमोशन होगा, उनका जो है उसके साथ में उनसे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी जो फायदे उनको मिले हैं वो उनसे वापस लिए जाएंगे, जो कि कर्मचारियों के लिए पीड़ादायक होंगे। हमारा जो गवर्नर महोदय के समक्ष जो हमारा जो हमने अपनी चिंताएं व्यक्त की उसमें हमने यही कहा कि ये बिल ना ही कानूनी रूप से सही है और ना ही इस तरह की कोई कवायद जो कि न्यायालयों को भी ओवरराइड करे वो एक अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि इस बिल के कारण ये अगर कानून बनता है तो उसके कारण हमारे प्रदेश के लगभग 1 लाख से ऊपर कर्मचारी जो हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। उनके ऊपर जो है उनके लिए जो है एक तरह से ये बहुत पीड़ादायक होगा कि उनसे उनके बेनिफिट्स छीने जाएंगे। और उसी के साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह के बिल लाना
जो कि रेट्रोस्पेक्टिव उसमें जो है सरकार लागू करे उन्हें, और 2003 के आगे जो कर्मचारियों को बेनिफिट मिले उनको वापस ले, ये अपने आप में बहुत खराब एक प्रेसिडेंट है। और हमारा यही अनुरोध रहा राज्यपाल महोदय से कि वो सरकार से एक बार इस बिल के ऊपर विचार करने के लिए कहे, और हमारा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उनसे भी यही अनुरोध है कि वे इस बिल के ऊपर एक बार दोबारा सोचें और इस तरह का जो है एक एंटी एम्प्लॉय बिल उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर ना आने दें, क्योंकि इस तरह के बिल आने से आगे आने वाले समय में कभी भी कोई भी सरकार किसी भी तरह के कानून बनाकर न्यायालय का मखौल उठा सकती है और साथ में कर्मचारियों के जितने भी फायदे हैं उन फायदों को उनसे किसी भी समय छीन सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।